हेलो एंड वेलकम टू एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। एमडीएम कॉलेज रायसिंह नगर की तरफ से मैं संजीव सारस्वत एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो है सिंपल टिश्यू पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। जो है ये टॉपिक जो है हम लेके आए थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस टॉपिक को आधा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जो हमने पढ़ा था उसके आगे का पार्ट जो है वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने जो है वो इससे पहले जो पढ़ा था वो था कि जो फाइबर्स थे उनकी सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, ये सब बातें जो है वो हमने कर ली थी। तो ये जो है ये वाला जो वीडियो होगा वो वीडियो जो है पार्ट 2 होगा, पार्ट सेकंड होगा। ये जो दृढ़ चल रहे थे हमारे स्क्लेरेन्काइमा चल रहे थे। तो पिछली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इसका पार्ट 1 जो है वो आप जरूर देख लें, क्योंकि जो बेसिक्स हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा के बेसिक्स जो हैं वो इसी पार्ट जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें है। तो इस पार्ट में उनसे आगे के जो चीज़ें हैं वो आएंगी। तो आपको अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जो है बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। हम पढ़ रहे थे स्क्लेरेन्काइमा में, मैंने आपको इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बता दिए थे। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा में जो फाइबर्स चल रहे थे हमारे, उन फाइबर्स के टाइप जो हैं उनकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो फाइबर्स जो हैं उनके टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है, तंतुओं के प्रकार। अब जो तंतु होते हैं इन तंतुओं को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 2 भागों में बांटा जाता है इनको। एक तो होते हैं जाइलरी फाइबर्स और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स और दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, ठीक है। जाइलरी और एक्स्ट्रा जाइलरी कैसे? जो फाइबर्स जाइलम में प्रेजेंट होंगे वो जो है जाइलरी फाइबर्स, और जो जाइलम से बाहर होंगे, मतलब जाइलम के बाहर किसी भी जो प्लांट टिश्यू है उसमें प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। हिंदी में भी यही मतलब होता है इसका, जाइलमी और बाह्य जाइलमी, जाइलमी तंतु और बाह्य जाइलमी तंतु, ठीक है। बाह्य जाइलमी तंतु किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो सकते हैं। वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, वो आपका पेरिसाइकिल हो सकता है, वो आपका फ्लोएम भी हो सकता है, ठीक है। तो जाइलम के आधार पे हम इनको 2 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलरी फाइबर्स की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलरी फाइबर्स की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जाइलरी फाइबर्स जो है वो कहाँ होंगे? जाइलम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जाइलम में जो फाइबर होंगे वो मेनली जो है वो मृत होते हैं, ठीक है, डेड होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वुडी फाइबर होते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में क्या बता सकते हैं कि ये फाइबर्स जो हैं वो क्या होंगे? वुडी फाइबर्स होंगे। वुडी फाइबर्स या काष्ठीय तंतु, ठीक है। क्योंकि मृत होते हैं ये, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? काष्ठीय तंतु बोल देते हैं। अब उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जो है, ओरिजिन इनका वहीं से होता है जहां से जाइलम के अन्य एलिमेंट बनते हैं। अगर आपको बेसिक्स पता हैं तो आप जो हैं वो बता सकते हैं कि जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनका जाइलम का एक एलिमेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति जो है वो इनकी कहाँ से होती है? उत्पत्ति जाइलम तंतुओं को बनाने वाली सेल्स से, ठीक है। ये दूसरी बात है इन जाइलरी फाइबर्स की। पहली बात जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, वुडी होते हैं। दूसरी बात कि जो जाइलम होगा, जहाँ से जाइलम बनेगा उसी सेल से, उसी प्रिकर्सर से ये वाले जो फाइबर्स हैं वो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्य क्या होता है? कार्य जो है आप जानते हैं जाइलम में प्रेजेंट है। कार्य जो है उसको हम अलग से लिस्ट कर लेते हैं। फंक्शंस जो हैं, कार्य
कार्य, जाइलम का क्या क्या कार्य होता है? जाइलम जो है वो जल संवहन करता है। जाइलम जो है वो क्या करता है? जल संवहन या वाटर कंडक्शन का कार्य जो है वो करता है। दूसरी बात, दूसरा काम जो है वो क्या होगा कि ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक शक्ति और जल संवहन दो काम होते हैं किनके? जाइलरी फाइबर्स के। ठीक है, अब ये जो जाइलरी फाइबर्स हैं इनमें क्या होते हैं? पिट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट प्रेजेंट होते हैं। पिट मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि पिट जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल करना आप। तो पिट जो है वो कहाँ क्या होते हैं? इनमें उपस्थित होते हैं। किसमें? जाइलरी फाइबर्स में। अब ये पिट उपस्थित होते हैं, इनके आधार पर जो है इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांटा जा सकता है इनको? पिट के आधार पे दो प्रकार के जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। पिट के आधार पर पिट जो है वो दो टाइप के होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। कौन कौन से? पहला टाइप जो है उसको हम ए करके लिखेंगे। पहला टाइप जो है वो हो सकता है हमारे पास लिब्रीफॉर्म फाइबर। ठीक है, पहला जो टाइप है वो क्या हो सकता है हमारे पास? लिब्रीफॉर्म फाइबर। किनका? जो जाइलरी फाइबर्स हैं उनका। जाइलम जो फाइबर्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं इससे पहले वाली वीडियो में, जाइलरी और एक्स्ट्रा जाइलरी। तो जाइलरी जो है उनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो वो जो जाइलरी फाइबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? एक तो आपके लिब्रीफॉर्म, एक तो हो सकते हैं लिब्रीफॉर्म। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स। जो लिब्रीफॉर्म फाइबर होते हैं किस आधार पे बांट रहे हैं हम? पिट जो है उनकी वजह से। पिट जो है वो दो टाइप के। तो ये जो लिब्रीफॉर्म फाइबर होते हैं इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है या जो सेल वॉल में सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। पहला कैरेक्टर है इन लिब्रीफॉर्म फाइबर्स का। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो लिब्रीफॉर्म फाइबर्स होते हैं इनमें पिट जो होते हैं वो पिट का टाइप जो है वो सिंपल पिट जो है वो होते हैं। सरल सिंपल पिट या सरल गर्त जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल पिट जो है वो ऐसा होता है जैसे मान लीजिए ये फाइबर है आपके पास, तो इस फाइबर में अगर आप बनाओगे गर्त तो वो गर्त जो है वो सिर्फ यूं गोल होता है। ठीक है, यूं गोल होगा। ठीक है, ऐसे गोल गोल छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम पिट बोलते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक, ये तो हमने क्या बोला है इसका एलएस काटा है। अगर आप टीएस काटोगे किसी सेल की, जैसे मान लीजिए ये अगर टीएस है उसकी, ये अगर टीएस है उसकी, तो इस टीएस में आपको यूं सेल दिखेगी। ठीक है, और इस टीएस में क्या होगा? ये जो सेल वॉल है उसमें आपको पिट जो है वो दिखाई देंगे, और पिट जो है वो ऐसे होते हैं। ठीक है, शायद ये दिख नहीं रहा होगा, इससे बना देते हैं। पिट जो है वो यूं जो सेल वॉल होगी उसमें यूं गोल छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम पिट बोलते हैं। तो ये पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और पिट का टाइप जो है वो क्या होता है? सिंपल पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस कारण इनको जो है लिब्रीफॉर्म फाइबर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये फाइबर्स का है। ठीक है, फाइबर्स मैंने आपको बताया कि दो टाइप के फाइबर्स जो है वो हम पढ़ते हैं। तो ये जो जितने भी आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये जो सारा का सारा टिश्यू, ये सारा का सारा जो रेड कलर से दिखने वाला टिश्यू है ये स्क्लेरेन्काइमा है। ये क्या है? स्क्लेरेन्काइमा है। और इस स्क्लेरेन्काइमा को अगर आप एक एक एलिमेंट जो है उसका देखोगे तो आपको ऐसे फाइबर्स जो है वो दिखाई देंगे। ये वाला जो डायग्राम है ये फाइबर्स का है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये फाइबर्स हैं, ये पिट जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो फाइबर है इसमें यूं पिट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी वॉल है और इस वॉल में जो है पिट प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा डायग्राम जो है वो दिया होगा। ये जो है इसकी वॉल, मोटी वॉल है,
अगर आप इस फाइबर का फिर से टीएस काटोगे तो आपको मोटी वॉल दिखाई देगी और उसमें खाली जो है इसका सेल ल्यूमेन जो है वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। टेपरिंग एंड्स जो हैं वो होते हैं, इसके नुकीले जो सिरे हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो फाइबर्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। तो पिट जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। तो लिब्रीफॉर्म जो फाइबर है उसके बाद जो दूसरा टाइप जो है वो हम बता सकते हैं इनका ट्रेकिडियल फाइबर या फाइबर ट्रेकिड्स, ठीक है। तो अगली स्लाइड जो है उस पर लिख लेते हैं हम। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये ट्रेकिडियल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो दूसरा जो टाइप बी टाइप जो है वो है ट्रेकिडियल फाइबर्स या इनको लिखा जाता है फाइबर ट्रेकिड्स, एक ही बात है, फाइबर ट्रेकिड्स, ठीक है। ये फाइबर ट्रेकिड्स, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम फाइबर ट्रेकिड्स का है। इसमें देखिए आप पिट जो है वो कुछ स्पेशल है। स्पेशल कैसे है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है पहले तो ये दिख रही है आपको, उसके बाद जो है ये जो छिद्र है ये क्या है, छिद्र है, ठीक है। पहले जो पिट था वो क्या था, ये फाइबर था और इस फाइबर में यूं जो है पिट प्रेजेंट थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके चारों ओर क्या बन गई, बॉर्डर बन गई, ठीक है। तो इस बॉर्डर के बनने की वजह से जो है ये जो ट्रेकिडियल फाइबर्स होते हैं, इन ट्रेकिडियल फाइबर्स में क्या होता है कि हम बताते हैं कि इनमें बॉर्डर्ड पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें बॉर्डर्ड पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पिट के चारों ओर क्या होगा, एक बॉर्डर जो है वो प्रेजेंट होगी। जब हम जाइलम पढ़ेंगे, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जब जो हम हमारे चलेंगे, जब ये सिंपल टिश्यू है उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू चलेगा, तब हम जो एवास्कुलर टिश्यूज की बात करेंगे उनमें जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ आपको बॉर्डर्ड पिट जो है उसका एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। अभी जो है आप सिर्फ ये याद रखिए कि इनमें बॉर्डर्ड पिट होते हैं। पिट क्या होता है, एक गोल छिद्र होता है जिसके ऊपर बॉर्डर बन गई, वो क्या हो गया, बॉर्डर्ड पिट हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो इनमें क्या होता है, बॉर्डर्ड पिट होते हैं। जो लिब्रीफॉर्म थे उनमें क्या था, सिंपल पिट थे। और दूसरी बात क्या होता है कि ये जो ट्रेकिडियल फाइबर्स होते हैं इनमें जो भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है वो कुछ पतली होती है। सेल वॉल जो है वो लिब्रीफॉर्म की अपेक्षा सॉरी ये एल है, लिब्रीफॉर्म की अपेक्षा पतली होती है, मतलब उतनी मोटी नहीं होती जितनी मोटी सेल वॉल जो है आपके लिब्रीफॉर्म फाइबर्स थे उनमें प्रेजेंट थी। तो दो अंतर हो गए और इसी कारण ये जो दो कैटेगरी जो हैं जाइलरी फाइबर्स की पढ़ी जाती हैं, ठीक है। अब जो है ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, दो सेक्शन है देखिए इस डायग्राम में, ये दो सेक्शन है, एक लेट वुड का और एक अर्ली वुड का, ठीक है। दोनों में ट्रेकिड्स दिखाई गई हैं, ठीक है। और दोनों ट्रेकिड्स के डायग्राम में एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे तो ये एक ट्रेकिडियल फाइबर है, ठीक है। और इस ट्रेकिडियल फाइबर में ये जो हैं आपके बॉर्डर्ड पिट दिखाए गए, ठीक है। ये क्या है, बॉर्डर्ड पिट दिखाई गई। और ये जो आपका ट्रेकिडियल फाइबर है इसमें क्या होता है, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रकार के, जो दोनों टाइप के टिश्यू होते हैं, दोनों ही टाइप के टिश्यूज में सेप्टा जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और प्रोटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा समय तक जो है जीवित रहता है, इस कारण जो है ये स्टोरेज का काम जो है वो करते हैं। जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो स्टोरेज का काम भी करते हैं। स्टोर क्या करेंगे, स्टार्च, रेजिन, तेल, ये वाली चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। इसके बाद जो है मैं आगे चलता हूँ, वो जो आप बातें अभी अब मैंने की हैं वो नोट कर लेते हैं हम। जो दोनों टाइप के फाइबर्स जो हैं, दोनों ही टाइप के फाइबर्स में क्या होता है कि दोनों टाइप के
फाइबर्स में, मतलब जाइलरी जो फाइबर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। दोनों टाइप के जो ट्रिकिडियल और लिब्रिफॉर्म फाइबर्स हैं उनमें क्या होता है कि वो सेप्टेट हो सकते हैं और बिना सेप्टा के भी हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेप्टेट ही होंगे, सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं। ठीक है, सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज़्यादा समय तक जीवित रहता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, ज़्यादा समय तक जीवित। इस कारण जो है ये क्या करते हैं, ये संचय करते हैं, स्टोर करते हैं। किनका संचय करते हैं, रेजिन, तेल या स्टार्च, जिसको हम मांड बोलते हैं। इन सारी चीज़ों का जो है संचय ये जो आपके जाइलरी फाइबर्स हैं ये कर सकते हैं। अब कुछ बुक्स जो हैं उनमें एक अलग टिश्यू जो है वो भी दिया होता है ये जो जाइलरी फाइबर्स हैं उनके अलावा, या कुछ डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये फाइबर जो है वो प्रेजेंट भी होता है। इसका नाम होता है जिलेटिनस फाइबर, जिलेटिनस फाइबर। ठीक है, किस में प्रेजेंट होगा, ये डाइकोट प्लांट्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है, कुछ डाइकोट में, डाइकोट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन फाइबर्स की विशेषता ये होती है कि इन फाइबर्स में जो सेलुलोज है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपका लिग्निफिकेशन था, लिग्निन था, उससे ज़्यादा जो है क्या होता है, सेलुलोज ज़्यादा होता है। सेलुलोज जो है वो ज़्यादा होगा इनकी सेल वॉल में। ठीक है, और ये सेलुलोज की लेयर जो होती है इसको बोलते हैं जी लेयर, इसको क्या बोलते हैं, जी लेयर बोलते हैं। ठीक है, और इन जिलेटिनस फाइबर्स की विशेषता क्या होती है कि ये पानी का ज़्यादा अवशोषण करते हैं। तो ये क्या है, जल अवशोषण ज़्यादा करते हैं, या जल अवशोषण जो है वो अधिक करते हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता होती है। तो कुछ बुक्स में ये तीसरा जो टाइप है वो भी दिया होता है, इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ जो है हमारा पहला टाइप जो था फाइबर्स में, जाइलरी फाइबर्स, वो पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे जो सेकंड टाइप है, जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं उनकी। ठीक है, हम बात करते हैं जो दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। अगर आप साइड में जो डायग्राम बना हुआ है वो देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देखिए कि ये कोई स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम से जो है हमने क्या है, फाइबर निकाल रखा है। तो फाइबर में आपको पिट और ये जो छोटे छोटे पिट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी प्राइमरी वॉल है, ये फाइबर का डायग्राम है भी। ठीक है, और ये जो है ये सेकेंडरी वॉल है इसकी, और ये क्या है, ये इसका सेल ल्यूमेन है जो बहुत छोटा हो गया है। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये किसी स्टेम के टीएस का एक छोटा पार्ट जो है वो दिखाया गया है। अगर मैं आपको बताऊं इसको, इस डायग्राम को अगर बड़ा करके दिखाऊं तो इस डायग्राम में क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये किसी स्टेम का जो है टीएस जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये क्या है, फाइबर सेल्स हैं। ठीक है, और अगर आप एक जनरलाइज्ड व्यू में इसको समझेंगे तो ये वाला जो सिस्टम होता है वो कुछ यूँ होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेम है, इस स्टेम में क्या है, जाइलम कहाँ होता है, ये जो आपका वस्कुलर बंडल वाला पार्ट होगा यहाँ पिथ होगी, और ये जो पेरिसाइकिल होगा इसके अंदर जो है जाइलम होता है। यहाँ फ्लोएम होगा पहले, और उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्या होगा, जाइलम होगा। तो जाइलम वाले जो जाइलरी फाइबर हैं वो तो यहाँ होंगे। अब फ्लोएम फाइबर्स जो जिनकी ये जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं वो कहाँ होंगे, वो फ्लोएम में हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो कहाँ हो सकते हैं, वो आपका पेरिसाइकिल जो होगा यहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉर्टेक्स है, ये जो बाहर वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, तो ये कॉर्टेक्स में हो सकते हैं।
पहला कोर्टेक्स, दूसरा फ्लोएम और तीसरा जो आपका पेरिसाइकिल है वहाँ। तो ये 3 जगह होती है जहाँ पर एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये वाला जो एरिया है इसको इनलार्ज करके देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा। मान लीजिए कि कॉर्टिकल फाइबर जो है वो प्रेजेंट है, ये रेड कलर से दिखा देते हैं हम, ये कॉर्टिकल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया रेड कलर से दिख रहा है, ये वाला एरिया ये है। ठीक है, इसको हमने इनलार्ज करके देखा है तो ये आपको रेड सेल्स जो हैं वो दिखाई दे रही है। समझ गए बात? तो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, मैंने आपको पोजीशन बता दी है। यही 3 टाइप है इस जाइलरी फाइबर्स के। पहले हम ये जो जाइलरी फाइबर्स है इनके बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ होता है, वो पोजीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इनके नाम क्या होते हैं, पोजीशन के हिसाब से ही इनके नाम होते हैं। अब हम जो है हमारा जो जाइलरी फाइबर, ये जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं उनके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। इसको हम साइड में कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, सिर्फ समझने के लिए था ये। अब हम जो है बात करेंगे जो आपका एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं उनके बारे में। तो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, जाइलम को छोड़कर या जाइलम से बाहर, जाइलम से बाहर, क्योंकि नाम ही इसका ऐसा ही है। तो जाइलम से बाहर है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो उसी हिसाब पर क्या है इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है। इनको अलग अलग 3 भागों में बांट दिया जाता है, ABC करके लिखेंगे हम। अभी मैंने आपको पोजीशन बताई थी। सबसे पहला जो है वो हो सकता है कॉर्टिकल फाइबर, कॉर्टिकल फाइबर। ठीक है, कोर्टेक्स में जो प्रेजेंट होगा वो कॉर्टिकल फाइबर। दूसरा जो है वो क्या क्या हो सकता है, जो आपका पेरीवस्कुलर है। पेरीवस्कुलर का मतलब वस्कुलर बंडल के चारों ओर। ठीक है, तो पेरीवस्कुलर। और तीसरा जो है वो क्या होगा आपका, जो आपका फ्लोएम जो है उसमें प्रेजेंट होंगे, तो वो उनको हम बोलेंगे फ्लोएम फाइबर। इनके आगे फाइबर जो है वो लगा देना आप। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि कहाँ कहाँ ये उपस्थित होते हैं। तो ये कॉर्टिकल फाइबर जो है वो कहाँ होगा, कोर्टेक्स में होगा। कहाँ होगा, कोर्टेक्स में होगा। ठीक है, कोर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस के नीचे वाला भाग जो होता है, ग्राउंड टिश्यू का भाग जो है वो कोर्टेक्स होता है। ठीक है, पेरीवस्कुलर जो है वो कहाँ होंगे, परिरंभ में हो सकते हैं। कहाँ होंगे, पेरीसाइकिल में होंगे। पेरीसाइकिल मैंने आपको बताया था, एंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट जो है वो पेरीसाइकिल। और फ्लोएम फाइबर्स जो है वो कहाँ होंगे, फ्लोएम में होंगे। और फ्लोएम को हिंदी में क्या बोला जाता है, पोषवाह बोलते हैं। इसको बोलते हैं परिरंभ। रंभ जो है वो स्टील को बोलते हैं आप। ठीक है, और परी का मतलब है स्टील के चारों ओर, तो ये स्टील के चारों ओर की लेयर होती है। ठीक है, पेरीसाइकिल। कोर्टेक्स जो है वो ग्राउंड टिश्यू का भाग है, मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 टाइप के फाइबर जो है 3 जगह पर मिलने के हिसाब से बांटे जाते हैं। ठीक है, अब जो है कंबाइंडली जो है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं उनकी बात करेंगे हम एक एक करके। ठीक है, इसी स्लाइड पर बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अगर आपको चाहिए तो। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के जो हैं वो होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं वो पढ़ लेते हैं। सारे टाइप के फाइबर होते हैं, उनकी विशेषताएं जो हैं वही हैं जो हम पढ़ के आए हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा जोड़ दी जाती हैं इनमें। पहली बात, आंख बंद करके लिख दीजिए कि इनकी मोटी भित्ति होती है। भित्ति कौन सी, सेल वॉल। सेल वॉल मोटी होती है, सेकेंडरी वॉल जो है वो इनकी मोटी होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं। ब्रांचिंग भी हो सकती है। ब्रांचिंग कैसे, जैसे मान लीजिए ये फाइबर है, ठीक है, इसमें से ब्रांच निकल गई, ये फाइबर है मान लीजिए, तो ये ब्रांच्ड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको मिल सकता है। उसके बाद जो भित्ति होगी, जो सेल वॉल होगी, उसमें जो है पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पिट प्रेजेंट होंगे।
तीसरी विशेषता होगी। ये सारी बातें जो है हम इसके अलावा जो है हम पढ़ के आए हैं कि पिट जो है वो होते हैं, पिट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और एक बात जो इनके लिए खास होगी वो क्या होगी कि ये जाइलरी फाइबर से मोटे होते हैं, लंबे होते हैं। जाइलरी फाइबर से लंबे होते हैं, ठीक है। जाइलरी फाइबर से क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, इनका जो आकार होगा वो स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये जो है स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो एंड वॉल होगी, एंड वॉल का मतलब अगर ये फाइबर दिखा रहे हैं हम, तो ये वाली जो वॉल होती है इसको हम एंड वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंड वॉल जो होती है ये टेपरिंग एंड वाली होती है, ठीक है। और एंड वॉल जो है वो टेपरिंग होती है। एंड वॉल जो है वो कैसी होती है, टेपरिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये किसके होंगे, ये आपके एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं उनके होंगे, ठीक है। अब हम जो है डायग्राम देख लेते हैं कि जो आपका एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं वो दिखते कैसे हैं। अगर आपने फ्लोएम जो है उसकी इनलार्ज स्ट्रक्चर देखी हो तो आपको जो है समझ में आ सकता है कि ये फाइबर्स जो है वो कैसे होते हैं। ये पूरा का पूरा जो टिश्यू आपको यहाँ दिखाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, फ्लोएम है। ये क्या है, फ्लोएम है। और ये रेड कलर से जो आपको चीज़ दिख रही है, रेड कलर से जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये रेड कलर वाला एरिया जो है ये एरिया, ये आपका फ्लोएम फाइबर का एरिया है, ठीक है। ये किसका एरिया है, फ्लोएम फाइबर का एरिया है, ठीक है। ये फ्लोएम फाइबर जो है इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ जो आपका जाइलम फाइबर है उसकी जैसी ही होती है, ठीक है। बाकी जो फीचर्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि इनकी वॉल जो होती है उसमें थिकनिंग होती है, पिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये जो है जाइलरी फाइबर से लंबे होते हैं और इनकी जो एंड वॉल है वो टेपरिंग होती है, ठीक है। ये इनमें फ़र्क है जो आपके जाइलरी फाइबर्स थे और जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स थे उनमें, ठीक है। ये जो अकाउंट था पूरा का पूरा, ये जो आपने रेड कलर वाला जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, जो रेड कलर से आपको दिख रहा है वो जाइलम फाइबर्स हैं, सॉरी फ्लोएम फाइबर्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं। अगर आपने कभी +1 +2 में जब आपने वस्कुलर बंडल पढ़े हैं तब आपने सुना होगा कि फ्लोएम जो है उसके 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोएम के 4 एलिमेंट होते हैं, बात कर लेते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी। पहला एलिमेंट जो होता है वो आपने सुना होगा कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। दूसरा एलिमेंट सीव ट्यूब। अब ये सीव ट्यूब सेल्स भी होते हैं और सीव ट्यूब एलिमेंट भी होता है। ये अलग अलग, जैसे ब्रायोफाइट्स जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ये अलग होता है, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो आपके ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ये अलग होता है, और आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें अलग होता है। तीसरा जो पार्ट है वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा का, फ्लोएम पैरेन्काइमा का। और चौथा जो पार्ट होता है वो होता है जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, फ्लोएम फाइबर का, ठीक है। ये 3 एलिमेंट जो होते हैं, अगर आपने +1 +2 में पढ़ा हो, आपकी बुक्स एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनमें लिखा हुआ है कि ये 3 पार्ट जो होते हैं वो जीवित होते हैं, और एक पार्ट जो है ये क्या होता है, मृत होता है। क्यों मृत होता है, क्यों मृत होता है? क्योंकि इनकी जो भित्ति होती है वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है, मोटी भित्ति होती है, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो गया होता है। इस वजह से ये क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर जो हैं वो मृत होते हैं, इनको इस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो हमने अकाउंट पढ़ा, जो फाइबर्स के बारे में, जो हमने जाइलरी एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स पढ़े,
उसके बाद जो है हम इस पूरे के पूरे फाइबर्स का ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है वो पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाला टॉपिक जो है वो हमारा होगा ओरिजिन। ये वाला टॉपिक जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास जो है वो यहीं तक होगी। अगर आप जो है वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, तो आप जो है इनका बेनिफिट भी लीजिए, नोट्स बनाइए इनसे, ताकि जो सिलेबस जो है जब आपके कॉलेज लगेंगे तब उसको अच्छी तरीके से पूरा कराया जा सके। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे।